सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरणों में, आपके चरण कमलों पर मैं अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने पूर्वजों की ओर से, आपके सभी भक्तों की ओर से शुक्राना सत्संग रूपी वर्षा करना चाहती हूँ बाबा जी। विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से। हाँ बाबा जी, कृपया स्वीकार करें और हर तरह के गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। जाने अनजाने, जन्मों जन्मों से लेकर आज तक की जो भी गलतियां हम सब से हुई है, सबको कृपया क्षमा करें बाबा जी। और जो भी नेगेटिविटी है बाबा जी, कल 2 मार्च है, आप स्वयं हमें संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे नेगेटिविटी को तुम्हारे घर से लेकर जाऊंगा और होलिका दहन में भस्म कर दूंगा। जय बाबा जी। आप हमारे संरक्षण, केवल संरक्षक ही नहीं है, सबसे बड़े शुभ चिंतक है बाबा जी। आप ही हमारे कल्याण के लिए हर पल तत्पर रहते हैं और हमें आगाह करते रहते हैं बाबा कि हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है जिसके कारण से घर में नेगेटिविटी का परेशानी हम सबको झेलना पड़ता है बाबा जी। आज अभी भी मैंने एक सत्संग में सुनी हूँ बाबा जी, जिसमें बता रही हूँ आंटी जी कि अलमारी में रखी फोटो को निकालो। बाबा जी, अलमारी में रखी फोटो बच्चों के ही हैं, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगी बाबा जी, क्योंकि आप हमारे कल्याण के लिए हमें बताते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, विपिन अंकल समय आंटी जी के पूरे परिवार पर, टीम पर और मेरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर, अपने सकल भक्तों पर आपकी अमृत वर्षा, स्नेह वर्षा और शहद वर्षा बरसती रहे बाबा जी, क्योंकि आपके आशीर्वाद में, आपके ब्लेसिंग में ही हम सबका जीवन सुरक्षित है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल 2 मार्च अष्टक है और आज तो 1 मार्च है। मार्च माह का प्रारंभ दिन है और सूर्य नारायण जी का दिन है। हमारे बाबा तो करोड़ों सूर्य के स्वयं प्रकाश पुंज है, जिन्होंने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड जहाँ हम रहते हैं। और सूर्य महाराज बाबा जी, उस सूर्य महाराज के द्वारा हम सबका जीवन चला रहे हैं। और आज के दिन हम गायत्री माता को भी नहीं भूल सकते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता, जय वेद माता गायत्री माता की जय, जो वेदों की माता कहलाती है। जय माँ। आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे यह मंत्र इसलिए याद आया क्योंकि हमारे गुरुपा किसी संगत, पुरानी संगत जी से गायत्री मंत्र जप करने के लिए आज्ञा दिए थे, तो मुझे भी याद आई। पहले मैं करती थी, अभी तो मैं केवल गुरु गुरुपा का मूल मंत्र ही करती हूँ। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, कल 2 मार्च होलिका दहन है और यह एक बहुत ही धार्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी कठिनाइयां हमने झेली है और जो भी नेगेटिविटी हमारा, चाहे अंदर की हो बाहर की हो, नेगेटिविटी जो है
उन्हें भस्म करने का यह एक उपहार स्वरूप हमारे ईश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। जैसे दीपावली के समय दीप जलाते हैं, नेगेटिविटी खत्म करते हैं, वैसे ही होलिका के समय और दिन याद नहीं आ रहा बाबा जी, मैंने कुछ कुछ ऐसे पर्व हैं जिसमें नेगेटिविटी को पहले समाप्त किया जाता है। और जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते, सूखे पत्ते झड़ते हैं, न्यू पत्ते आते हैं, वैसे हमारे जीवन के को भी सदाबहार बनाने के लिए, खुशियों को पुनः संचालित करने के लिए हमारे इष्ट, हमारे गुरु प्रकृति के माध्यम से यह नेगेटिविटी को समाप्त करके पुनः पॉजिटिव हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। इसी के तहत कल हमारे बाबा हम सब संगत परिवार के हमारे परिवार से नेगेटिविटी को कल अवश्य भस्म करेंगे और हमें पॉजिटिव एनर्जी ब्लेसिंग के रूप में प्रदान करेंगे, जिससे हमारा जीवन आगे हर तरह से सार्थक हो सके। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। वैसे भी हमें बाबा तो करते ही हैं, करेंगे ही, लेकिन हमें भी कुछ कर्म करना चाहिए। और इस होलिका दहन के दिन हमें कुछ वस्तुएं हैं जो माने होलिका में डालना, होलिका दहन में समर्पित करना चाहिए। उसका बहुत अधिक महत्व है। जैसे ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें समिधा की सामग्रियां, जो हवन सामग्रियां होती है, वो ईश्वर की कृपा पाने के लिए हवन सामग्रियां अर्पित अर्पित की जाती है। नारियल प्रदान करने से भी इष्ट की कृपा मिलती है। गोबर के उपले प्रदान करने से सारी नेगेटिविटी खत्म होती है। काली तितली, सॉरी, काली तिल्ली, काली तिल्ली जो है वह भी हमारे काली तिल्ली को अर्पित करने से हर तरह के जो नेगेटिविटी है, बाधा है, शत्रु बाधा, विघ्न बाधा, सब नष्ट होते हैं। इस प्रकार की सामग्री हमें जो बने हमसे अर्पित करना है। और कुछ नहीं तो आज हमारे गुरुपा एक संदेश दिए हैं कि बेटा रात को सोने से पहले घी के दीपक में कपूर और दालचीनी के टुकड़े डालकर डाल देना घी के दीपक में सोने के पहले। तो बाबा जी उसी के माध्यम से हम सबका भला करेंगे। आप लोग भी अवश्य करिएगा। और इस तरह से हमें अपने मुसीबतों से और पुरानी सारे जो नकारात्मक परिस्थितियां थी, परेशानियां थी, उनसे हमें मुक्त होना है और नव जीवन प्राप्त करना है। बाबा जी के स्पेशल ब्लेसिंग से वे ही हमें हर तरह से ब्लेसिंग देकर हमें हर तरह से हमारा सपोर्ट करते हैं और हमें जीवन की हर सीढ़ी में आगे बढ़ा रहे हैं बाबा जी। वैसे भी ये जो 2 मार्च को होलिका दहन है, 3 को तो ग्रहण है। ग्रहण में भी हमें थोड़ी से बचाव करना है, क्योंकि इस बार का कहते हैं ग्रहण जो फुल मून है, यह थोड़ी मतलब थोड़ा संभल के रहने का है। तो इसमें संभल के रहने के लिए हमें गुरुपा ही बताएंगे। बस ये है कि खान पान में हमें थोड़ा संभल के रहना है और जो बाहर जो नेगेटिविटी का काम लोग करते हैं, चौराहे में आते जाते समय ध्यान रखना, ये बता रहे हैं हमारे बाबा जी। और सबसे अच्छी बात है, हमारे गुरुपा तो हमारे अंग संग है ही, उनके मूल मंत्र को जपते रहना है, यही श्रेष्ठ उपाय हमारे लिए। तो इस प्रकार से बाबा जी हमें यही बता रहे हैं कि मूल में तुम मैं हूँ, अर्थात हमारे गुरुपा है, हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा, शिव गुरु हमारे गुरुपा मूल में है। उन्हीं के चरण में रहकर उन्हीं के मूल मंत्र को जपते हुए बस आवश्यकता के अनुसार जो उपाय हमारे बाबा जी दे रहे हैं उसी को करना है।
वैसे भी हमारे जीवन में चंद्र ग्रहण 3 तारीख को है, चंद्रमा से संबंधित है। तो चंद्रमा जो मन का प्रतीक है, चंद्र ग्रहण में कोई थोड़ी बहुत बात ऊंच-नीच किसी से हो जाए तो मन को खराब नहीं करना है, क्योंकि ऐसे हो भी तो हमारे बाबा जी के पास बैठकर अपनी बातें को बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे बाबा से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं है। जय बाबा जी। फिर भी से संगत जी, चंद्रमा को मन का प्रतीक कहते हैं, और माता जो होती है वह चंद्रमा की मूल कारक होती है माता। तो हम जितना अधिक अपने माता को, चाहे हमारे गुरुपा जो माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, हमने अपने माता को, जगत माता को, अपनी स्वयं की माता को, माता जैसी जितनी स्त्रियां उनका सम्मान करते हैं, उनकी उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारा हमारा जो चंद्रमा है वह मजबूत बनता है, क्योंकि वह मन का कारक है। और वैसे भी पूर्णिमा में हमें चंद्रमा को दूध का या जल का अर्घ देना चाहिए, उनका मंत्र बोलते हुए। इससे भी हमारा मन मजबूत होता है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिमा के दिन हमारे गुरुपा चंद्रमा में दर्शन देते हैं। मैं उतनी दूर तक तो दृष्टि जाती नहीं है मेरी, मैं मान लेती हूँ, क्योंकि कभी-कभी बाबा जी की जैसे महसूस होता है कि बाबा जी दर्शन दे रहे हैं, हाथों से आशीर्वाद देकर। जय बाबा जी। तो इस तरह से बाबा जी हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में हम सबको दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम सबके मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। तो बाबा जी इस बार भी चाहे ग्रहण हो, चाहे कुछ भी हो बाबा, आप हम सबके मनोबल को बढ़ाएँगे, और जो भी और सारे नेगेटिविटी से हम सबको हमेशा के बचाएँगे बाबा जी। बस हमें आपकी रज़ा में राज़ी रहना है, और मूल मंत्र को जाप करना है, पाठ करना है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना बाबा जी। वैसे भी संगत जी, गुरुपा जी कहते हैं कि माँ के प्रति, माता-पिता के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखो, उनकी सेवा करो। क्योंकि ईश्वर के रूप में ईश्वर माता-पिता को ही धरती पर भेजे हैं। तो इससे पिता का सम्मान करने से सूर्य मजबूत होता है। सूर्य का कारक मतलब यश, मान, सम्मान मिलता है, और माता का सम्मान करने से मन मजबूत होता है। हम छोटी-मोटी बातों से घबराते नहीं हैं, डिप्रेशन में नहीं आते हैं। और इसी का उदाहरण हम देखिए ना, माता-पिता का सम्मान हमें करने से हमारा मन स्वयं संतुष्ट रहता है, हमारे परमात्मा को प्रसन्न रहते हैं, हमारे गुरु बाबा प्रसन्न रहते हैं, और हमें उनका आशीष भी मिलता है, और पितरों के रूप में भी हमेशा आशीष देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमारे उम, श्री रामचंद्र जी, उनकी 3 माताएँ थीं। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, तीनों के प्रति श्रद्धा भाव से वे हमेशा उनके प्रति सम्मानी भाव रखते थे। और श्री कृष्ण जी भी माता यशोदा, माता देवकी के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव रखते थे, और हमारे गुरुपा स्वयं अपने माता के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखते थे, और इसीलिए तो हमें कहते हैं कि बेटा अपने माता-पिता के प्रति हमेशा सेवा भाव, सम्मान का भाव रखो। इससे हमारा ही भला होता है। और हमारे वर्तमान पीएम भी अपनी माता के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। इससे क्या होता है, माता-पिता का जो आंतरिक आशीर्वाद है, वह हमारे जीवन को हर तरह से सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। हर तरह के बुराइयों से बचाते हैं, और हमेशा माता-पिता के आशीर्वाद में जो बल होता है, उससे ईश्वर भी ऐसे बच्चों को हमेशा प्रगति की ओर आगे बढ़ाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि माता-पिता स्वयं ईश्वर के ही रूप होते हैं।
जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। होली का जो हम मनाएँगे 3-4 तारीख को, वह तो अत्यंत उल्लासमय होगा। सर्वप्रथम हम अपने बाबा जी को अबीर गुलाल उनके चरणों में अर्पित करेंगे, टीका लगाएँगे, सभी देवी-देवताओं को, अपने इष्ट को सभी को गुलाल लगाएँगे और बच्चे रंग खेलेंगे। 7 रंगों का विशेष महत्व है, जो और कभी जो हम अभी 4 तारीख मनाने वाले हैं। तो अभी निषेध में इतना ही है कि हमें जो भी बहन-बेटी जो भी गर्भवती होंगी, वे अपना विशेष ध्यान रखेंगे और अपना किसी के यहाँ कभी हम लोग को गुरुपद बताते हैं, मिठाई नहीं लेना है, किसी का दिया गिफ्ट भी नहीं लेना है। इन दिनों काफ़ी कालक्रिया करके दी जाती है, भेजी जाती है, क्योंकि मैं भी पहले नहीं जानती थी, कुछ सालों पहले बाबा जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने से पहले नहीं जानती थी। मैं भी इस चीज़ को अनुभव की हूँ। तो बाबा जी इस तरह से हम सबको हमेशा बचाए रखने के लिए, क्योंकि आप तो हम सबके सर्वस्व हैं बाबा। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना। और बाबा जी कहते हैं, जो हम सब संगत परिवार के लिए हैं, तू चाहे कितने भी गहरे सागर में क्यों न फंस जाए, उत्तर मैं निकाल लूँगा। तुझे हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, हिम्मत रख और जो राह मैं दिखा रहा हूँ उस पर चल। और जो मीठे बनकर मीठे बनेंगे अभी, सारे शत्रु जो है अभी तुम्हारे लिए मीठे बनेंगे, पर भरोसा किसी पर मत करना, क्योंकि होली में वे किसी न किसी तरह का षड्यंत्र रचते ही हैं। तो हम संगत उम, अं, परिवार में बाबा जी आपकी कृपा और आपके मूल मंत्र से ही हम हर तरह से और सतर्कता से सुरक्षित रहेंगे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना। आज इतने ही बोलकर मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, जय चरना गुरु तो जी। मैनू ना तू दूर करी, चरना तो मैनू ना तू दूर करी, विनती ए दाता मंजूर करी, विनती ए दाता मंजूर करी। दुनिया च माया दी आई हनेरी, सतगुरु जी बाह पकड़ लवो मेरी, सतगुरु जी बाह पकड़ लवो मेरी। डोला ना कृपा जरूर करी, डोला ना कृपा जरूर करी, चरना तो मैनू ना तू दूर करी, चरना तो मैनू ना तू दूर करी। विनती ए दाता मंजूर करी, विनती ए दाता मंजूर करी, चरना तो मैनू ना तू दूर करी, चरना तो मैनू ना तू दूर करी। आत्म ज्ञान दे पीवा मैं प्याले, कर देवा जीवन में तेरे हवाले, कर देवा जीवन में तेरे हवाले। शिल्पानु गुरु जी तू ना दूर करी, शिल्पानु गुरु जी तू ना दूर करी, चरना च मेरी विनती मंजूर करी, चरना च ए विनती दाता मंजूर करी। चरना तो मैनू ना तू दूर करी, चरना तो मैनू ना तू दूर करी, विनती ए दाता मंजूर करी, विनती ए दाता मंजूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। करोड़ा करोड़ शुक्राने गुरुपा, करोड़ा करोड़ शुक्राने मैं अपने सतगुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਵਿਪਿਨ ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 7:29 ਹੋਏ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ 1 ਮਾਰਚ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ हैं जिस बात की तू चिंता हर रोज करती है वही बात अब तेरे घर की खुशी बनने वाली है। शुक्राना कर, चमत्कार पास है। बड़े मंदिर आजा, तुझे बुलावा भेज रहा हूँ। जल्दी आजा मेरे पास, तेरी मनोकामना पूरी करने का समय आ गया है। सो शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो आने वाली कौन है गुरुपा, तुसी ही लेके जाना ਜਦੋਂ लेके जाना है। ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਝਰਝਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਵਿਪਨ ਭਈਆ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ 1704 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਔਰ ਸੁਬਹ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੀਖਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਫੰਗਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਰਟ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈਪਕਿਨ ਨਾਲ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨੈਪਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ
ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੈਪਕਿਨ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਐ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਨ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸੁਣਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹਾਰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ-ਹਲਕੀ ਪੇਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਠ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂ? ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੂਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਪਵਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸ਼ਿਖਾਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਖਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਟ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡ ਸੂਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਔਰ ਰੈਡ ਕਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਕਟੋਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਸਰ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗ ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੰਦੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੰਦੂਰ ਔਰ ਰੈਡ ਔਰ ਯੈਲੋ ਦੋ ਰੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡ ਸੂਟ ਹੀ ਪਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਡ ਸੂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਟ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 13/7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਮੀਨਸ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ। और गुरु महाराज जी ने सत्संग के जरिए भी दसिया कि जो तूने आज किया है मैं बहुत खुश हूँ। और मैं संगत जी कुछ नहीं किया, सिर्फ मन च सोच आई सीगी कि मेड नू अज मैं टोकला बनाना है तो उन्होंने बहुत पसंद है तो मैं उन्होंने अज खिलाऊंगी। और गुरु महाराज जी ने वो खिलवाया। और संगत जी विश्वास मनना, मैं हमेशा जदों भी नाश्ता करना हुंदा पहला गुरु महाराज जी नू भोग लगानी है। अज मैनू याद ही नहीं रहा भोग लगाने दा, और मैं सीधा पहला मेड नू दिता।
ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੀਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਟੋਕਲਾ ਖਾਧਾ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੀਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੋਕਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੇਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਵੀ ਸਭ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ 50th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਖਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ 50th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਏਂਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਵਾਤੀ ਕਿ ਤੂੰ 50ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਏਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਖੂਬ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ 50th ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਏਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਬਿਖਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ क्रैक बर्तन बहुत होए है वो भी बाहर निकालन ਨੂੰ ਕਿਹਾ। अब मैं जो बहुत बार सोच चुकी हैं पर कदे निकाल नहीं पाई। और गुरु महाराज जी ने 2-3 विजन 2-3 चीज़ां वो भी दिखाइयां और जो मतलब सोचन ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ भी मैं नहीं कर पा रही ਸੀ। पर गुरु महाराज जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀ ਪਾਈ ਹੈ। और संगत जी आज साढ़े घर सिलेंडर खत्म हो गया सी, गैस नहीं आई और गुरु महाराज जी ने उसका भी सत्संग सुनवाया कि अज अग तो अपने आप ਨੂੰ बचा के रखना है। अग तो अज तेनू सुरक्षा च रहना है, अग तो दूर रहना है। इसीलिए शायद गुरु महाराज जी ने आज साड़ी गैस नहीं आई हुई है संगत जी शॉप ते है पर मैं हस्बैंड ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ। और गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੈਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਠ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, हर चीज का ध्यान रखते हैं। सो बहुत 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 शुकराना मेरे सतगुरु महाराज जी, बहुत 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 शुकराना। और होर भी संगत जी बहुत सत्संग है, बहुत जवाब मिले। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। मैं हुण अगले सत्संग दे विच अपने बाकी दे सत्संग करांगी। मैं इत्थे ही अपने सत्संग नूं विराम दे के नवें सत्संग की तैयारी करांगी। अनंतम 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 शुकराने दे नाल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। यही अरदास करांगी गुरु महाराज जी कि सबना ते अपनियां महरां वाला हत्थ इदां ही बनाए रखना, बच्चों नूं सही राह दिखाना, चढ़दी कला च रखना, गलत रस्तियां तो बचाना, गलत संगत तो बचाना, नेक बुद्धि बख्शना, नेक राह दिखाना, तरक्की वाला मार्ग दिखाना, सब दे कारोबारां च खूब बरकतां पाना, भंडारे सब दे परे रखना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी।